हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक तरीके से ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने अस्तर और मैन फैब्रिक को मेरे अकॉर्डिंग इसे काट कर लिया है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो देखिए, मैंने लंबाई लिया है 13.5 इंच और शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट लिया है मैंने 9 इंच और कमर लिया है 9 इंच। आपका जितना भी चेस्ट और कमर है आप उस हिसाब से इसे काट कर लीजिए। तो देखिए, आप हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी विड्थ रखूंगी 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके आप हम लेंगे इसकी लंबाई। तो इसकी लेंथ रखा है मैंने 10.5 इंच और यहाँ से भी इसकी विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके हमें एक बॉक्स बनानी है। देखिए, इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद आप हम इसे कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ फैला कर रखेंगे इस तरह से। आप चाहे तो पहले मेन फैब्रिक पर भी इसे काट कर सकते हो, या तो फिर इस तरह से आप सिलाई लगा के फिर उसे कट कीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हम देखिए अच्छी तरह से इसे पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद देखिए, हमें चारों तरफ हाफ इंच छोड़कर अस्तर के ऊपर इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगानी है नेक में। देखिए, चारों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर लेंगे। काट करने के बाद आप हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगानी है। काट लगाने के बाद अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ अच्छी तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद आप चाहे तो पहले से प्रेस भी कर सकते हो, या तो फिर इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को पकड़ के आप इस तरह से साइड से सिलाई कीजिए। देखिए, मैंने साइड से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम पलट देंगे और अस्तर के चारों तरफ इस तरह से देखिए हमें साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों ज्वाइन हो जाए। तो देखिए, इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। काट लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें पट्टी को रखनी है ब्लाउज के ऊपर और हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें टक्स लगानी है। तो इस तरह से हमें देखिए दोनों तरफ हाफ इंच छोड़कर टक्स लगानी है। आप चाहे तो पट्टी ज्वाइन करने से पहले आप टक्स लगा सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों तरफ टक्स लगा लिया है। दोनों टक्स लगाने के बाद अब हम डिज़ाइन के ऊपर देखिए, अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमें एक फैब्रिक लेनी है इस तरह से। इसकी विड्थ लिया है मैंने 1.5 इंच। तो इस तरह से 1.5 इंच पे हमें कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और देखिए उल्टे साइड की तरफ इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है साइड से। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को पलट देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने पट्टी को अच्छी तरह से पलट लिया है। पलटने के बाद 1.5 इंच करके इस तरह से देखिए हमें पट्टी को छोटे छोटे करके इस तरह से देखिए हमें डोरी को काट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको काट कर लिया है। काट करने के बाद अब हम डोरी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और नेक की चारों तरफ इस तरह से देखिए हमें डोरी को रखनी है और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक में इस तरह से हम देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे चारों तरफ अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरे फैब्रिक पर भी दूसरे
वाले साइड पे भी इस तरह से देखिए मैंने सिले लगा लिया है डोरी को ज्वाइन करके। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हमें चारों तरफ नेक की हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिले लेस को लगाएंगे। तो लेस को इस तरह से देखिए हमें ज्वाइन कर लेनी है अच्छी तरह से। आप चाहे तो अगर आपके पास दूसरे डिजाइन की लेस है तो आप उसे भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इसके डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक बकरम लेनी है। इसकी विड्थ लिया है मैंने 4 इंच और इसकी लेंथ लिया है मैंने 5 इंच। फोल्ड करके हमें इस तरह से देखिए लेनी है और इस तरह से हमें 1-1 इंच करके इस तरह से हमें 3 लेयर में इस तरह से हमें देखिए कट कर लेनी है। और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको कट कर लेंगे। तो देख सकते हो इसको हम अलग करके रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो बकरम को हमने साइड में रखा था उसको इस तरह से मैंने लिया है और पहले मैंने मेन फैब्रिक को रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रखा है। अस्तर को रखने के बाद उसके ऊपर मैंने बकरम को रखा है और मेन फैब्रिक को मैंने उल्टा करके रखा है। तो देखिए इस तरह से मैंने बकरम के ऊपर साइड से सिलाई लगा लिया है। इसका वीडियो क्लिप लेना मैं भूल गई थी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैंने बकरम के ऊपर साइड से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद देखिए अंदर वाले पार्ट को इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें इस तरह से कट कर लेनी है। कट करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से अच्छी तरह से छोटे छोटे काट लगा लेंगे और बकरम को और अस्तर को इस तरह से देखिए हमें अंदर की तरफ पलट देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए पलट लेना है अच्छी तरह से। अब हम इसके देखिए साइड से जो डिज़ाइन को हमने निकाल लिया था उसको इस तरह से देखिए हमें साइड से सिलाई लगानी है। इसको अच्छी तरह से पकड़ के हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलट देंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से देखिए हमें चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट कर लेंगे। अब एक हमें इस तरह से देखिए पेपर को लेनी है और इसके अंदर हम इस तरह से डोरी को रखेंगे और डोरी को इस तरह से देखिए हमें क्रिस क्रॉस डिज़ाइन में इस तरह से देखिए हमें बनानी है पेपर के ऊपर। आप देखिए जो नीचे का लेयर है उसे भी हम इस तरह से इसको डोरी को रखेंगे और इस तरह से देखिए क्रिस क्रॉस डिज़ाइन में इसको बना लेंगे। सेम इसी तरह से डोरी को ज्वाइन कर लेंगे तीसरे वाले पार्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब हम पेपर को इस तरह से देखिए हमें इसको इस तरह से निकाल लेना है पेपर को और इसके ऊपर हम इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे। ब्लाउज को रखने के बाद इस तरह से देखिए ब्लाउज को इस डिज़ाइन के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसा हमने हाफ इसके साइड से सिलाई लगाया था सेम उसी तरह से हमें साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस तरह से देखिए 2 फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम लटकन बनाएंगे। आप चाहे तो आप किसी भी डिज़ाइन की लटकन बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही आसान है इस लटकन को बनाना। तो देखिए मैंने दोनों लटकन बना लिया है। अब हम ब्लाउज को लेंगे और इस तरह से जो हमने लटकन बनाया था नीचे की तरफ इस तरह से इसको डिज़ाइन करके लटकन को इस तरह से हमें सुई धागे की मदद से इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए सुई धागे की मदद से इसको मैंने अटैच कर लिया। देखिए फ्रेंड्स मैंने अंदर की तरफ मोती को भी ज्वाइन कर लिया है।